और एक बार हम लोग का शाम को एक साथ मिल पाए परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए, उसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग सबको अ, सलाम बोलता हूँ परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आज का वचन हम सब के लिए उपयोगी होने पाए, ये प्रार्थना पूर्वक हम परमेश्वर के सम्मुख में बैठेंगे। पिछले हफ्ते मैं आप लोग के सम्मुख में एक वचन को लिया था। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में जब झील से होके जा रहा था, उस घटना को मैं आप लोग के सम्मुख में लिया था। आज वैसी और एक घटना जो बाइबल में हम देखते हैं उसको मैं आप लोग के सम्मुख में रखना चाहता हूँ। आज हमको परमेश्वर के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसके 22वीं आयत से मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ आप लोग के लिए। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 14 वर्स 22 ऑनवर्ड्स, 22 से लेके 32 तक हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 14वां अध्याय उसका 22 से लेके 32 तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल के आने को आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतर कर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। इससे पहले भी हम बहुत बार इन वचनों को सुन चुके हैं। मैं भी एक दो बार आप लोग के सम्मुख में इस वचनों को अलग अलग समय पे लिया हूँ। आज शाम के वक्त और एक बार प्रभु के अगुवाई के अनुसार हम इन वचनों को ध्यान देंगे। ये 22वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाए, जब तक वह लोगों को विदा करे। ये संदर्भ को हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये जो घटना है, ये यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछली लेकर 5000 की भीड़ को, 5000 पुरुष जो थे वहां पे तृप्त किया। उसके बाद होने वाली ये घटना है। और ये घटना हम मरकुस रचित सुसमाचार में भी देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को नाव में बैठाकर भेज रहा है। और इन दोनों जगहों में भी यदि आप देखोगे तो उसका क्रम जो है इसी रीति से है। जब यीशु मसीह 5000 की भीड़ को 5 रोटी और 2 उसके बाद हम देख ली आज तो मैं जब पढ़ रहा था तो मैं इसके पीछे पहला कारण है तो उसके चौके के पीछे होली है। यह घटना किस बात की है? यह घटना यदि हम देखें उसके ऊपर वाले आयतों में लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मृत्यु के बाद की घटना है।
यूहन्ना के गला, जिस तरीके हम जानते हैं हेरोदेस राजा ने उसके गला कटवा दिया था, उसके सिर अलग कर दिया था और उसकी मृत्यु हो गई। और ये घटना जैसे ही प्रभु और वहां पे जाके थोड़ा देर एकांत में समय व्यतीत करना चाहता था, लेकिन उस बीच में देखो बहुत बड़ी भीड़ आ गई उसके पीछे, चेले लोग भी आ गए, भीड़ भी आ गई, और जिसके कारण प्रभु जो है एकांत में समय व्यतीत नहीं कर पाए। और वहां पे हम देखते हैं उसके बाद प्रभु जो है इन 5,000 लोगों को खिला लिया, और उसके बाद फिर अब देखता है कि तुरंत एकांत में कोई जगह जहां पे वो परमेश्वर के साथ में समय व्यतीत कर पाए। तो जब हम इस घटना को देखते हैं तो ये समझ में आता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मृत्यु जो है वो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में बहुत बड़ी एक घटना के रूप में प्रभु यीशु मसीह देखता है। और प्रभु यीशु मसीह को हम जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह आने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस धरती में आया और अपने विषय में कहता है कि मैं मार्ग तैयार करने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए, प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए, मार्ग तैयार करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया था। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। यीशु मसीह कहता है कि स्त्रियों में जन्म लेने वालों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं। यानी कि जितने भी व्यक्ति इस धरती में जन्म लिए उनमें सबसे बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है। वो सबसे बड़ा एक व्यक्ति के रूप में हम जानते हैं बाइबल में, इससे बड़ा कोई व्यक्ति इस धरती में पैदा नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस करने के लिए, लोगों के सामने परमेश्वर ने इंट्रोड्यूस करने के लिए इस धरती में सबसे बड़े व्यक्ति को इस धरती में भेजा। और जब वो आता है और प्रभु यीशु मसीह को देखकर क्या कहता है कि मैं तो प्रभु यीशु मसीह के जूते के लेस उतारने की योग्यता मेरे अंदर में नहीं। इतना बड़ा व्यक्ति परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह नहीं है कि बड़ा। हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह से थोड़ा ही बड़ा था, इसलिए यीशु मसीह से ज्यादा लंबा हो गया। नहीं, 30-37 साल की उम्र में ही उसकी भी उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसे जो काम दिया गया था उसने उस काम को पूरा करके वो चला गया। और ये घटना जब होती है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मृत्यु होती है, तब प्रभु यीशु मसीह थोड़ी देर इस घटना को देखकर परमेश्वर के साथ में एकांत में समय व्यतीत करना चाहता है, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह को पहले से ही मालूम था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन है और क्यों आया है। और ये घटना जब घटी है तो उसे एक चीज समझ में आ गया कि उसके और अच्छे और उसके कार्य करने का दिन और अधिक आ गया है। और प्रभु यीशु मसीह अपने कार्य को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब कारागृह में चले जाता है तब चालू करता है करके मरकुस रचित सुसमाचार बताता है। और ऐसे एक समय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ में एकांत में समय व्यतीत करने चाहता है। हम सब इन दिनों को जब हम चारों तरफ में देखते हैं, ये कोरोना वायरस फैला हुआ है, हम इन सब चीजों को देखकर अक्सर लोग बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन नजदीक है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन नजदीक है। ये सब एक एक करके चिन्ह पूरे हो रहे हैं, तो ऐसे समय में क्या करें? प्रभु यीशु मसीह के उदाहरण को हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है, जब उसे मालूम चला कि एक एक चिन्ह पूरे हो रहे हैं और उसके कार्य करने का समय है, तो वो ऐसे एक समय ढूंढता है जहां पे परमेश्वर के साथ में एकांत में समय व्यतीत करना चाहता है। इस मसीह जीवन में यदि आप मेरे से पूछे कि सबसे महत्वपूर्ण जीवन आपके जीवन में, मेरे जीवन में या मसीह के जीवन में क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण है हमारा परमेश्वर के साथ में जो संबंध है। क्या आज सुबह का वक्त आपको समय मिला है परमेश्वर के स्मुख पर थोड़ा देर बैठने के लिए? वैसे तो हम लोग बहुत बिजी रहते हैं, पूरे अपने अपने काम में सुबह से उठकर शाम तक बिजी रहते हैं। परमेश्वर ने यह समय हमें दिया है, मुझे और आपको, कि हम ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर के साथ में हम व्यतीत करें। दूसरा और एक कारण यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह इन चेलों को जल्दी से भेजने का कारण हमें यदि यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं तो वहां पे हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में यह घटना लिखी गई है। और उसका 14 और 15वीं आयत को मैं आप लोग के सम्मुख में पढ़ना चाहता हूँ। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 6 वर्स 14 एंड 15। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय
उसके 14 और 15 यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देख कर कहने लगे, वह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते थे, फिर पहाड़ पर अकेले चला गया। यहाँ दूसरा एक कारण वचन लिखने वाला कहता है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह उनसे अलग होकर अकेले समय व्यतीत करना चाहता। उसका कारण वहां पे लिखा है कि लोग प्रभु यीशु मसीह को एक भविष्यवक्ता के रूप में जान लिए, और उतना ही नहीं, हजारों की संख्या में भीड़ है जो खाना खाए। करीब 5,000 तो पुरुष है लिखा है, और यदि स्त्रियों और बच्चों को सब मिला ले तो शायद 15-20 हजार लोग होंगे। ये सारे लोग क्या करना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह के वो पहचान गए हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है, और इसलिए क्या चाहते हैं? उसे राजा बना दे। प्रभु यीशु मसीह तो हम जानते हैं जन्म लिया तभी से राजा है, वो राजाओं का राजा है। लेकिन इस धरती में कोई भौतिक राजा बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आया था। प्रभु यीशु मसीह को साफ तरीके से मालूम था कि उसकी आने की योजना क्या है, इच्छा क्या है, और वो चेलों को समझाना चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आ रहा है। लेकिन चेले लोग को समझ में नहीं आ रहा है, और उसके साथ में जो भीड़ है उनको भी समझ में नहीं आ रहा। उन लोग क्या सोचते हैं कि यीशु मसीह को अब हम राजा बना दे तो हमारे जीवन की सारी समस्याएं, सारी भौतिक समस्याएं दूर हो जाएगी। इसलिए वो लोग, भीड़ चाहती है कि प्रभु को राजा बना दे। ऐसे ऐसे एक समय में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, उनसे अलग निकलकर एकांत में एक जगह में ढूंढता है जहां वो परमेश्वर से समय व्यतीत करता है। जब मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों का, लोग सही तरीके से यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रहे हैं, और उतना ही नहीं, यीशु मसीह के सामने एक प्रलोभन भी है कि वो राजा बन जाए। मैं और आप यदि ऐसे प्रलोभन में होते तो कितना आसानी से हम लोग कोशिश करते हैं कि राजा बन जाए। लेकिन ऐसे प्रलोभन के समय में, ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग के समय में प्रभु यीशु मसीह एक कार्य को करता है। वो क्या है? अपने आप को बाकी लोगों से अलग करता है और चाहता है कि परमेश्वर के साथ में एकांत में संगति करें। क्या मेरे और आपके जीवन में ये चीज हम देखते हैं? क्या ये कार्य हमारे जीवन में है कि हम परमेश्वर के साथ में एकांत में समय व्यतीत कर पाते हैं? पिछले बार भी जब बाइबल स्टडी हुआ था तो मैं ये बात को कहा था कि किस तरीके से लोगों ने परमेश्वर के साथ में खड़े रहने के लिए सीखा। मुझे और आपको जरूरत है कि हम हर दिन परमेश्वर के साथ में कुछ समय एकांत में समय व्यतीत करने की कोशिश करें। आप अपने बाइबल को ले लें और परमेश्वर के सम्मुख में बैठे और परमेश्वर से वार्तालाप करें, परमेश्वर से सीखने की कोशिश करें। ये मेरे और आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में इतना महत्वपूर्ण था तो मेरे और आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय 35वीं आयत में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के किसी के उठने से पहले सबसे पहले उठ जाता है और एकांत में जाके समय व्यतीत करता है। और यदि बाइबल में हम देखें तो बहुत सारे लोगों के जीवन में, उदाहरण के लिए देखेंगे तो हम जानते हैं दाऊद का जीवन, इब्राहिम का जीवन, अय्यूब का जीवन, इसहाक का जीवन, और सबका जीवन आप ले लो। उन लोग अपने जीवन में सबसे पहले जैसे ही उठते थे परमेश्वर के सम्मुख में जाके खुले मन से अपने आप को समर्पित किए। मेरे और आपके जीवन के लिए भी ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हम प्रभु के सम्मुख में समय व्यतीत कर पाए। ये दूसरा कारण मैं जो आपके सम्मुख में बोला। पहला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मृत्यु एक चिन्ह के रूप में था, और दूसरा एक कारण ये है कि लोग आके यीशु मसीह को राजा बनाना चाहते थे जो वो राजा बनना नहीं चाहता था। एक भौतिक राजा बनने के लिए यीशु मसीह नहीं आया था, लेकिन वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का परमेश्वर है, ये बात को बताना चाहता था, लेकिन इन लोग को समझ में नहीं आ रहा था। तीसरी और एक कारण है, प्रभु यीशु मसीह चेलों को बहुत बातें सिखाना चाहता था। प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? चेलों को पहले एक साथ इकट्ठा करता है, उन्हें एक नाव में बैठाता है और भेज देता है, और उसके बाद जो भीड़ थी उनको भी सब विदा कर देता है, सबको अपने अपने घरों में भेज देता है। तुम लोग को पेट भर के तो खाना मिलाना, सब जाओ। और प्रभु यीशु मसीह अकेले में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। कहीं शायद ये चेले लोग भी ये भीड़ के साथ में आकर बहकावे में नहीं आ जाए और बोले कि चलो यीशु मसीह राजा बन जाओ, राजा बन जाओ, राजा बन जाओ। ऐसे कोई बहकावे में नहीं आ जाए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? चेले लोग को एक नाव में बैठाकर
यीशु मसीह उनको विदा करता है। और उसके बाद हम देखते हैं वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने के लिए अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वह वहां अकेला था। शाम को वहां पे अकेले होकर वहां पे वो प्रार्थना कर रहा, और कई घंटों तक प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर के साथ में वार्तालाप करता है। उसके बाद हम उसके 24वीं आयत में आते हैं तो हम देखते हैं उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। अरे प्रभु यीशु मसीह को नहीं मालूम कि हवा चलने वाली है? सब मालूम। प्रभु यीशु मसीह को तो मालूम था कि हवा चलने वाली है और हवा विपरीत दिशा में है, फिर ये चेलों को क्यों भेजा? चेले लोग को परमेश्वर की इच्छा में है। क्या परमेश्वर की इच्छा में समस्याएं आ सकती है? हाँ, निश्चित रूप में मसीह जीवन में बहुत सारी समस्याएं मसीह जीवन में आएंगी, और प्रभु यीशु मसीह इन समस्याओं की अनुमति देता है। यहाँ पे हम देखते हैं चेले लोगों को ऐसे जगह में भेज देता है जहां समस्या आने वाली है। और हम देखते हैं 25वीं आयत में, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास पहुंचा। यीशु मसीह चौथे पहर मालूम है कितना बजे? करीब 3 बजने के बाद, रात को 3 बजे, यानी कि सुबह 3 बजने के बाद प्रभु यीशु मसीह उनके पास पहुंच रहा है। और ये घटना जो है शाम को हुई, जब प्रभु यीशु मसीह को विदा किया तो 7-8 घंटे ये लोग झील में थे और क्या कर रहे हैं? उसके दूसरे किनारे जाने की कोशिश कर रहे हैं। और झील की लंबाई 10 मील है, ज्यादा से ज्यादा लंबाई जो है वो 10 मील है। या 10 मील जाने के लिए ये लोगों ने 7-8 घंटे कोशिश किया, लेकिन फिर भी ये 10 किलोमीटर यात्रा नहीं कर पाए। प्रभु यीशु मसीह को मालूम नहीं था कि ये समस्या आने वाली है। प्रभु यीशु मसीह जानबूझ के उन्हें समस्या में, ऐसी एक परिस्थिति में होकर डालता है। शायद उनके पास में 12 टोकरी ब्रेड और मछली सब होगा, क्योंकि हम ऊपर वाली आयत में देखते हैं तो हम पढ़ते हैं 21वीं आयत में कि ये लोग सब 5000 की भीड़ खा गई और उसके बाद 12 टोकरी बच गए। ये 12 टोकरी कहाँ गया? शायद चेले लोग गए, मुझे नहीं मालूम, वहां पे लिखा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ तो लिए होंगे जरूर। चलो हम लोग रास्ते के लिए खाते पीते जाएंगे, थोड़े देर के लिए तो मजे होके खाते पीते निकले, लेकिन 7-8 घंटा यदि आप देखोगे तो बड़ा मुश्किल है, उन लोग पार नहीं कर पा रहे। और उन लोग को रात भर नींद भी नहीं आई, अब खाना भी नहीं चाहिए, अब परेशानी में। प्रभु यीशु मसीह उन्हें ऐसी एक परिस्थिति में अनुमति देता है कि वो इस तरीके से चल पाए। उससे अच्छा होता है वो लोग यीशु मसीह के साथ में बैठे रहते और प्रार्थना करते, लेकिन वो लोग प्रार्थना करना सीखे कहाँ? उनको प्रार्थना करना तो आता नहीं था। और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, आश्चर्य कर्म देख रहे हैं, प्रभु अच्छी अच्छी बातें कह रहा है, सारी बातों को आप ये लोग चेले लोग देखे, लेकिन प्रार्थना करना तो आता नहीं है। प्रार्थना करने से नींद आ रही है उस समय। हम देखते हैं आगे चल के प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना करने के लिए बोलता है, वो लोग को नींद आ रही है। प्रार्थना करना तो वो लोग सीखे नहीं थे। लेकिन आज ऐसी एक परिस्थिति में प्रभु उन्हें डाल देता है जहाँ पे वो लोग सो भी नहीं पा रहे हैं, जहाँ पे वो लोग आगे बढ़ भी नहीं कर पा रहे हैं, और प्रार्थना करने के सिवाय और कुछ उनको मालूम नहीं। अभी चिल्ला रहे हैं प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ, अब प्रभु तो है नहीं। इससे पहले वाली यदि घटना में मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय में जब हम देखते हैं, वहां पे प्रभु यीशु मसीह झील में उस नाव में था और सो रहा था, तब उन लोग तुरंत यीशु मसीह को जगा देते और बोलते हैं तुझे हमारी बिल्कुल भी चिंता नहीं कि हम डूब रहे हैं। यहाँ तो प्रभु यीशु मसीह नाव में ही नहीं, क्या करेंगे? पहले हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से ये चेले लोग को परीक्षा लेता है कि उन्हें पहले तो नाव के अंदर में प्रभु यीशु मसीह रहता है और उनकी परीक्षा लेता है। अब अगली परीक्षा में हम देखते हैं यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह नाव में ही नहीं है, और वो झील में अकेले ही। ये 12 चेले, शायद जो 12 रहे होंगे, ये 12 चेले उस झील में अकेले हैं। अब चिल्ला रहे हैं प्रभु यीशु मसीह तो है नहीं। प्रभु यीशु मसीह कैसे आया, कैसे जाएगा, इन्होंने कभी उस समय विचार ही नहीं किया, क्योंकि वहां और कोई नाव नहीं था। सबके सब चले गए, अपने अपने घर चले गए। जितने भीड़ थी वो लोग सब अपने अपने घर पहुंच गए। यीशु मसीह अपनी प्रार्थना को भी कर लेता है, लेकिन ये चेले लोग जो है उस पार नहीं पहुंच पाते हैं। इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं कि यीशु मसीह आएगा कैसे, लेकिन यीशु मसीह ने जबरदस्ती किया तो ये लोग निकल पड़े, चल दिए। और उसके बाद 25वीं आयत में हम देखते हैं यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास में आता है। इतने समय में उन लोग बहुत ही परेशान, हताश हो गए। उसके 26वीं आयत में चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। जब यीशु उनके पास में
चल के आ रहा है। वो उसके ऊपर वाली आयत में लिखा है, एक जगह में लिखा है कि उन लोग 4 या 5 किलोमीटर चले होंगे। अ, दूसरे एक जगह में लिखा है जहां पे लिखता है कि 4-5 मील चले होंगे, तब प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में पहुंचते, यानी कि वो लोग रात भर निकले चले, तभी भी करीब करीब आधा रास्ता तक ही पहुंचे हैं, और प्रभु यीशु मसीह वहां पे उनके बीच में पहुंचता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी प्रार्थना समाप्त किया, सारी भीड़ अपने अपने घर को चले गई, और जो चेले लोग थे वो लोग कहीं पहुंच नहीं पाए। तब हम देखते हैं करीब करीब सुबह का समय हो गया, लेकिन प्रकाश आए नहीं है। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में चलते चलते पहुंच जाते। कभी ये लोगों ने सोचा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर में चल के पहुंच जाएगा, क्योंकि इससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी एक घटना कभी नहीं की। इनका प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो ज्ञान है वो धीरे 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 से बढ़ रहा है। प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से 5 रोटी लेकर 5,000 लोगों को खिलाया, तो ये लोग प्रभु यीशु मसीह के विषय में जान लिए कि प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहने से हमारी जरूरतें पूरे कर सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर में चल सकता है, ये तो कभी सोचा नहीं था। आंधी तूफान को बचा बंद कर दिया, वो लोग ने इससे पहले देखा। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, वो सब देखा, लेकिन ये घटना के द्वारा उनको और एक चीज मालूम हो गई कि यीशु मसीह पानी के ऊपर में चल रहा है। और ये लोग तो उनको प्रभु यीशु मसीह को देखकर समझ भी नहीं पाए। और यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को देखकर उन्होंने कहने लगे यह तो भूत है, क्योंकि सुबह सुबह प्रभु यीशु मसीह शायद सफेद कपड़ा पहनकर वहां पे उनके बीच में पहुंचा होगा। दूर से देखने से ही डर लग रहा। आप थोड़ी देर के लिए सोच के देखो, उस झील में ये चेले लोग करीब 12 चेले उस नाव में जा रहे हैं, और अंधेरा है, आगे की ओर जा भी नहीं रहा है, आंधी तूफान चल रही है। इस बीच में उनको ऐसे एक व्यक्ति दिख रहा है जो भूत जैसा है, और भी कितना ज्यादा डर जाता है। क्यों ये चेले लोग यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए, कई बार मैं सोचता हूँ उसका कारण क्या है। क्योंकि ये चेले लोग जो है अपनी ही परेशानी के अंदर में डूबे हुए। अभी तक वो नाव में बैठे थे, और नाव को किसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा दूसरे तरफ जाओ, लेकिन हवा तो उल्टा चल रही है, कैसे जाएंगे। वापस जाना बोलते तो आसान था, लेकिन दूसरे तरफ जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहा है, और ये कोशिश कर रहे हैं दूसरे तरफ जाने के लिए, जा नहीं पा रहे। अपनी समस्याएं उनके जीवन में, उनके जो परेशानियां जो थी, वो उसी में इतना ज्यादा व्यस्त थे कि प्रभु यीशु मसीह आए तो पहचान भी नहीं पाए, और कहते हैं कि भूत है भूत है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है ना, परेशानियां इतना ज्यादा है, समस्याएं इतनी ज्यादा है, और समस्याओं के अंदर में हम उलझ जाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के पास में बैठने का, प्रभु यीशु मसीह को पहचानने का समय हमारे पास में नहीं रहता है ना। प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पाते हैं, और समस्याओं के अंदर में बैठे हुए हैं। यदि हमारी, किसी ने कहा है, यदि हमारी समस्या बड़ी है, प्रभु से भी यदि बड़ी है, तो हम प्रभु को देख नहीं पाएंगे, है ना। यदि हमारा प्रभु बड़ा है तो हमारी समस्या छोटी है, और यदि हमारी प्रभु छोटा है तो हमारी समस्या जो है वो बड़ी है। इनके लिए ये बहुत बड़ी समस्या थी, और ये लोग प्रभु को नहीं पहचान पा रहे, क्योंकि ये लोग अपनी समस्या के अंदर में घुसे हुए थे। आज ऐसा एक समय है जब हम इन समस्याओं से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह के चेहरे को देखने का समय। प्रभु यीशु मसीह को जिसने भी देखा कभी कोई निराश नहीं हुआ, हताश नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह हमारी सारी जरूरतों को जानने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह हमारी सारी जरूरतों को जानने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह जानता है हमारी जरूरतें क्या है, हम उसकी ओर देखें, हम उसके चेहरे को देखें। परमेश्वर हमें ढाढ़स देता है। उसके 25वीं आयत में तुरंत इस बात को देखकर प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, तब यीशु ने तुरंत अपने उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। कितना एक कंफर्टिंग वर्ड्स है ना, जब कोई बोलता है कि टेक हार्ट, इट इज आई, डू नॉट बी अफ्रेड। और यदि ये व्यक्ति एक सामर्थी व्यक्ति है, डरो मत करके कोई भी व्यक्ति बोल सकता है, लेकिन जब परमेश्वर बोल रहा है डरो मत, तो कितना एक कंफर्ट को दे सकता है, क्योंकि सर्व सामर्थी सर्वज्ञानी परमेश्वर जो हमारे साथ में है, और वो कहता है कि डरो मत। और मैं इस फ्रेज को देख रहा था, करीब बाइबल में 50 बार से ज्यादा बाइबल में लिखा गया है, डू नॉट बी अफ्रेड, डरो मत, डरो मत। ये फ्रेज जो है, ये आयत जो है, करीब 50 बार से ज्यादा बाइबल के अंदर में लिखा गया। हर हफ्ते के लिए एक बार बाइबल में लिखा गया है कि डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में। प्रभु यीशु मसीह ने खुद हमको भी कहा ना, चेलों को कहा, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में। आज प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है।
और कलीसिया कहाँ पे है? इस धरती में। एक तरीके से जैसे हम देखते हैं प्रारंभ में प्रभु यीशु मसीह वहां पे पहाड़ पे बैठ के प्रार्थना कर रहा है, चेले लोग हैं झील में। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर के पिता के सामने विनती कर रहा है, और कलीसिया कहाँ पे है? इस धरती में। हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए, हमारे लिए ढाढ़स देने के लिए, हमें प्रोत्साहन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह वहां पे कहता है टेक हार्ट, है ना, ढाढ़स बांधो, डरो मत, मैं हूं। और प्रभु की आवाज को जैसे ही उन सुनते हैं, कितना एक कंफर्ट, कितना एक ढाढ़स उनको, कितना एक एक एनकरेजमेंट उन्हें, एक कितना एक प्रोत्साहन उन्हें मिलता है। आज भी प्रभु यीशु मसीह हम सबको, कलीसिया को यही प्रोत्साहन देना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। हमें जरूरत है कि हम इन सारे परेशानियों से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह को परेशानियों के उस तरफ की ओर देख पाए। आगे इस घटना में आगे हम जब देखते हैं 28वीं आयत से आगे देखते हैं, तो हम देखते हैं कि पतरस था पहला व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को जैसे ही पहचान लेता है। पतरस कहता है, प्रभु यदि तू है तो आज्ञा दे। पतरस ने उससे उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। पतरस जो है थोड़ा सा एक जील रखने वाला व्यक्ति था। पतरस जो है थोड़ा सा आगे बढ़कर एंथुसियास्टिक कदम लेकर आगे बढ़ने के लिए पतरस आगे बढ़ जाता है और कहता है कि मैं प्रभु के पास जाना चाहता। बाकी चेले लोग सब नाव में बैठे रहे, लेकिन पतरस था जो थोड़ा बहुत उनमें एंथुसियास्टिक था और कहता है, अपने विश्वास को प्रकटीकरण करने के लिए लगा रहता है। और अपने विश्वास का प्रकटीकरण के रूप में वो कहता है प्रभु से, प्रभु यदि तू है तो आज्ञा दे कि मैं भी तेरे पास में पानी में चल के आ पाऊं। आज हमारे लिए भी विश्वास का प्रकटीकरण का समय आ गया है। विश्वास के प्रकटीकरण का समय। कई सारे लोग उस बाकी चेले लोग शायद इस ये घटना को देखकर मन ही मन में विचार किए होगा, अरे ये पतरस को क्या इतना बड़ा ये बढ़ गया कि पतरस क्यों है आगे बढ़ के इस कार्य को करने जा रहा। और जैसे ही हम देखते हैं पतरस अपने जोश में प्रभु यीशु मसीह के पीछे पैदल पानी में चलने की कोशिश करता है, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, आजा। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुने, पतरस अपने पैर को आगे बढ़ाया, चलने लगा। और चलने के बाद थोड़े दूर आगे बढ़ता है तो क्या होता है, उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। और जैसे ही चलने लगा तो क्या हुआ, पर हवा को देखकर डर गया। और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। मैं ये आयत को जब पढ़ता हूँ तो मेरे को लगता है कि पतरस जो है वहां पे लिखा है, पर हवा को देखकर डर गया। आपने कभी हवा को देखकर डरा है? हवा कैसे दिखता है? मुझे तो दिखता नहीं है, लेकिन पतरस को हवा दिख गया। और पतरस हवा दिख गया मतलब आंधी तूफान देखा होगा, निश्चित रूप से पानी ऊपर की ओर लहरें आई होगी, यही वहां पे लिखने वाला लिखा होगा। लेकिन वहां लिखा है हवा को देखकर पतरस डर गया। अरे जो चीज दिखता नहीं है उसको देखकर पतरस डर गया और भयभीत हो गया, थोड़ी देर के लिए डूबने लगा। और तब चिल्लाता है, हे प्रभु मुझे बचा ले। आज हमारी स्थिति भी तो वही है, ऐसी चीज को देखकर हम डर रहे हैं जो दिखता नहीं है, और जिसको देखना चाहिए वो दिखता नहीं है हमको। जो प्रभु यीशु मसीह जो सामने खड़ा है उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, और जो दिखता नहीं है उसको देखकर हम डरने लगे हैं। हमें जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह को और अच्छे रीति से हम पहचान पाए। ऐसे डर के समय में प्रभु हमें बताता है, प्रभु हमारे साथ में वो चिल्ला, वो तुरंत अपने हाथ को बढ़ाकर प्रभु यीशु मसीह उन्हें बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। हाँ, हे अल्पविश्वासी, तू क्यों संदेह किया? हमारे साथ में भी ऐसी समय आता है कि हम थोड़े देर के लिए प्रभु यीशु मसीह को देखने छोड़कर इधर उधर थोड़ा देखने लगते हैं, तो समस्याएं बढ़ जाती है। हमारे लिए जरूरत है कि हम अपने चेहरे को हर समय प्रभु यीशु मसीह की ओर ही रखें। जहां हम परेशानियों को देखने लगे, हवा तूफान और इन बातों को देखने लगेंगे, तो हमारी परेशानियां बढ़ जाएगी और हम डूबने लगेंगे। ऐसे एक समय में हमें जरूरत है कि हम अपने चेहरे को हर समय प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें, प्रभु यीशु मसीह की ओर
हमारे चेहरे लगे रहे, उसको और अच्छे रीति से हम जान पाए, पहचान पाए और उससे प्रोत्साहन ले पाए। आगे हम देखते हैं उसके 32 और 33 में लिखा है, जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह नाव में चढ़ा, आंधी तूफान सब थम गए। इस घटना को देखकर वो लोग कहते हैं, उस नाव में जो चेले लोग थे वो लोग क्या कहते हैं, वे दंडवत करके कहने लगे, सचमुच में तू परमेश्वर का पुत्र है। और नए नियम में चेले लोग सबसे पहली बार आराधना करते हुए हम देखते हैं, वो सबसे पहली बार आराधना करते हुए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 33वीं आयत में हम देखते हैं, चेले लोग सबसे पहली बार दे वर्शिप द लॉर्ड, इंग्लिश में लिखा है, एंड दोस इन द बोट वर्शिप्ड हिम सेइंग ट्रूली यू आर द सन ऑफ गॉड। कितनी बड़ी एक पहचान। पहले प्रभु यीशु मसीह को लोग राजा बनाना चाहते थे और शायद चेले लोग भी उनमें मिल गए थे, भौतिक राजा, लेकिन आज उनकी पहचान और बढ़ गई। प्रभु यीशु मसीह ने घटनाओं को इस इतने अच्छे तरीके से नियंत्रित किया कि उनकी प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो पहचान है वो बढ़ गया। और आज लोग प्रभु यीशु मसीह को पहचानने के बाद में उस नाव में घुटने टेकते और दंडवत करते, हे प्रभु तू तो सचमुच में तू परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह का पहचान में बढ़ना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या हम प्रभु यीशु मसीह को पहचान रहे हैं? क्या हमारी पहचान प्रभु यीशु मसीह के बारे में बढ़ती जा रही है? शायद हो सकता है कि हम कोई चंगाई के द्वारा या हमारे जीवन में कोई परेशानी आई होगी जिसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को पहचानने लगे होंगे। शायद हो सकता है कि परमेश्वर ने हमारी कोई भौतिक जरूरतों को पूरा किया होगा, लेकिन क्या दिन प्रतिदिन परमेश्वर की पहचान में हम बढ़ते जा रहे हैं? क्या परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह को हम इस तरीके से पहचान कर उसकी आराधना कर रहे हैं? ये परमेश्वर का उद्देश्य मेरे और आपके जीवन में, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इन सारी घटनाओं को नियंत्रण करता है और वो लोगों को समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए तो प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आया था। इस घटना के द्वारा हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखा दिया कि ऐसे एक समय में किस तरीके से वो लोग प्रार्थना करें। ऐसे एक समय में प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें सिखा दिया कि अपनी परेशानियों से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह को किस तरीके से देखें। इस परेशानियों से प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें सिखा दिया कि किस तरीके से प्रभु की ज्ञान में बढ़ते जाए। इस घटना से प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें सिखा दिया कि अपने विश्वास का किस तरीके से प्रकटीकरण करें। इस घटना से प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें सिखा दिया कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर की आराधना कर पाए। परमेश्वर हमें सहायता करे इन विचारों के द्वारा। जब आज हमारे पास में समय है और हम समस्याओं में हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के चेहरे को देख पाए, उसको और अच्छे रीति से जान पाए, उसके प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, जिस तरीके से पौलुस कहता है, उसको पहचान पाए। और जितना ज्यादा हम उसे पहचान पाए, उसे प्रेम कर पाए और उसकी आराधना, स्तुति, उसकी महिमा कर पाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें भी सहायता करे कि हम ढाढ़स बांधे और प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हुए, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है, इन बातों को जानते हुए उसको हम देख पाए। समस्याओं से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह को देखकर हम उसके प्रेम में अधिक बढ़ते जाए। परमेश्वर आप सबको सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह। बहुत बहुत धन्यवाद।